थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ मोमेंट्स में रिकॉर्ड करती हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर हम उसामा गाजी भाई से अस्सलाम वालेकुम। फ़रा की सारी फैमिली को अस्सलाम, क्योंकि मैं समझता हूँ जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, मज़ा आ रहा है वैसे बारिश में मुझे। ओह गीले हो गए ब्रूनो, नहीं चिल्लाओ। ओह स्नो कितनी प्यारी है, क्यूट है। राब कहाँ जा रहे हो? लाले हम जा रहे हैं एनडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग करने के मम्मा लिए। से डांट पड़ रही गाना सुनाओ है। अंकल वाले अब सबने देख लिया इसको डांट पड़ती है। ओहो हो थके नहीं हो आप? ये बच्चा नहीं खा रहा है। देखिए जी, गर्मा गर्म करेले और उसमें चिकन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज के रोज़ बहुत सारे काम करने हैं। अब मैं डेली रूटीन को साथ साथ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ मोमेंट्स में रिकॉर्ड करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। आपकी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं और बहुत सी टिप्स भी मिलती हैं जिनको मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करती जा रही हूँ। आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कंसर्न्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुफीद टिप्स और मशवरों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े अरसे से मैं उनको जानती हूँ और हम सब जब उनको टेलीविज़न पर भी देखते थे तो बड़ा पसंद करते थे, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में उनसे मिले तो हमने बहुत कुछ सीखा। इंसान की ज़ात में क्या मस्बत चीज़ें होनी चाहिए, कि इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके हम ज़िंदगी को कितना खुशगवार बना सकते हैं, उनसे सीखा मैंने। कराची में जिन दिनों हम मौजूद हुआ करते थे, फिर लाहौर वापस आए तो एक ईद शो की रिकॉर्डिंग के दौरान बस थोड़ी सी उनसे मुलाकात हुई और फिर उनकी कॉल मौसूल हुई कि आपको पॉडकास्ट में आना है। और उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर मेरी बेगम साहिबा ने कहा कि वो मेरी बड़ी पसंदीदा हैं तो उनको बुलाएं। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। आज मैं वहीं पर जा रही हूँ, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगी क्योंकि मीडिया से उनका ताल्लुक़ है और बाकी जो काम करने हैं और काफ़ी सारी मीटिंग्स और कुछ बड़े प्यारे प्यारे लोगों से मिलना है, वो सब आज के व्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, निकलते हैं घर से क्योंकि आज काफ़ी काम है। ये मेरा बैग मेरे पास आ गया, इसमें मैंने कुछ अपना स्प्रे जो डॉक्टर सिस वाला जो मैं यूज़ करती हूँ वो रखा है। यहाँ है मेरा फ़ोन और आज हानिया ने फिर पानी की बोतल नहीं रखी। हानिया दे दो मुझे कैमरा और पानी की बोतल। चलते हैं, पानी की बोतल और पाउच ले लिया हानिया ने मुझसे। और ये देखें, ये जिसने हमें सबसे ज़्यादा तंग किया है वो जा चुका है ठीक होने के लिए। उसको मार्केट भेजना पड़ा और उम्मीद है कि वो एक आध दिन में आ जाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप सोलर क्यों नहीं लगवाती हैं, यूपीएस का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। तो यूपीएस वाले जो हैं, जिन्होंने ठीक करना है, जो कंपनी वाले हैं भाई, वो बड़ा परेशान करते हैं, वरना किसका जी चाहता है कि इतनी गर्मी में बैठे। और सोलर इसलिए नहीं कि ये घर मेरा ज़ाती घर नहीं है, रेंटेड है। तो जिनका घर है वो अगर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। और यहाँ बड़ा अभी भी रश मौजूद है, गर्मी हस्बे रिवायत काफ़ी है। यहाँ फिर कुछ काम हुआ है तो आ जाएं जी। गाड़ी आज भी साफ़ लग रही है। लग रहा है आलम भाई को कुछ ख्याल आ गया है कि गाड़ी को साफ़ करने आए। बैठते हैं और आज का सफ़र इख्तियार किया जाए, चीज़ों को समेट दिया जाए, रख दिया जाए। पहले तो हम एसी ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर हम लगाएंगे सीट बेल्ट और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया था कि मुझे एक जगह जाना है, पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग है और एक बड़े प्यारे भाई से मिलना है जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह से। अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो ज़रा मुलाकात कीजिए हमारे बहुत प्यारे उसामा गाजी भाई से। अस्सलाम वालेकुम। फ़रा की सारी फैमिली को अस्सलाम, क्योंकि मैं समझता हूँ जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं ना वो आपकी फैमिली होते हैं, और बड़े क्योंकि प्यारे आपको लोग हैं ये। देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं और आपसे एसोसिएट कर रहे होते हैं, आपको सुन जी रहे होते जी हैं, जी आपसे शेयर कर रहे होते हैं। उसामा भाई की बात हमने सुननी है जी, मुझे तो रोज़ देखते हैं। उसामा भाई की बातें सुनाए हमारी फैमिली को। बस यही बात है जी कि मैं तो गुजारिश करूँगा कि फ़रा जैसे जो लोग हैं इनको हमें सुनना चाहिए,
क्योंकि कहीं भी जो भी बात कर रहे होते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं नोट करें तो उसमें कहीं पॉजिटिविटी होगी, कोई अच्छी बात होगी जिसमें हमारी ज़िंदगी के लिए वैल्यू एडिशन होगा। बाकी वो जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही होती है, हम तो उस पर साथ मुमकिन करते हैं कि समझ नहीं आती उसमें क्या है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर है, लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई पैगाम होना चाहिए। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और फरा के लिए दुआ भी करते रहें, उनको सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच। और उसामा भाई, कभी आप देखें व्लॉग्स तो जहाँ तनकीद आपको नजर आ रही है ना, आपने फौरन मुझे कॉल करके बताना है कि ये तुमने गलत चीज़ किया, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम एक दूसरे को ही सिखाएंगे तो सीखेंगे ना, ये अमल चलता रहेगा। आप तो मुझे कह के शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं जी, जिस तरह आपकी शख्सियत और अल्लाह ताला का करम होता है, क्योंकि ये भी बात मुनासिब नहीं है कि सामने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ कर बात कर रहा हूँ कि क्या आपके बारे में इस तरह से कहूँ कि पैगाम भी पहुँच जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और अल्लाह ने आपसे बहुत काम लेने हैं। मुझे ये लगता है कि आपसे ना माशरे की तरबियत का काम होने वाला है, आप जैसे लोगों से। और जितने लोग आपको देखेंगे उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। जो भी आप करेंगे, आप चाहे जिस तरह की मर्जी फैमिली व्लॉगिंग करें, कोई खाना दिखा रही हैं, कोई हैपनिंग दिखा रही है, कोई भी इशू कर रही है, तो उसमें लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी आएगी, उससे कहीं ना कोई एक बेहतर पैगाम आएगा। तो होता है कि बाज़ औक़ात होता है कि एक जनरेशन को ना आप अपने से भी ऊपर जोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं कई दफ़ा ये बात करता हूँ कि अगर आप समझते हैं ना आप अपनी औलाद की तरबियत के लिए परेशान हैं, तो सबसे अच्छा काम यह है कि आप अपने वालिदैन से उनका ताल्लुक बना दें, नाना नानी से, दादा दादी से, इस तरह के बुजुर्गों से ना उनको जोड़ दें। तो अगर आपको इस टाइम नहीं भी है, वो और ज़्यादा अक़दार सीख जाएंगे और बहुत सी चीज़ें, दुआएं, बरकतें, रहमतें, बहुत कुछ उनको मिलेगा। बहुत प्यारी बात की आप, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी उसामा भाई, अब हम पॉडकास्ट करेंगे, फिर आपसे जो पूरे दिन की एक्टिविटी होगी वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पॉडकास्ट कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा हुआ, वो इंशाल्लाह जल्दी सोशल मीडिया पे आएगा, फिर आप देखिएगा। अब मैं निकली हूँ एक और जगह जाने के लिए और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं आपको बूंदाबांदी बाहर का मौसम भी दिखा रही हूँ और बस फिर जहाँ जा रही हूँ उन सब से भी आपकी बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड्स बाद मुलाकात कराती हूँ इंशाल्लाह। देखें जी, बादल आ गए हैं, बूंदाबांदी स्क्रीन पे पड़ी हुई बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी। खुशगवार हो गया, हल्का सा मौसम, हवा भी अच्छी चल रही है, बारिश शुरू हो गई है और जो मिट्टी की खुशबू आती है ना बारिश की बूंदें पड़ने के बाद, वो आ रही है। चलेगी चलती, बारिश में ही मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, बच्चों ने, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मज़ा आ रहा है वैसे बारिश में मुझे। प्यारा टाइम लगा दिया इन्होंने दरवाज़ा खोलने में कि मैं और तकी सारे गीले हो गए हैं, और मुझे नहीं पता आपको कुछ नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। ओहो पूरे गीले हो गए। ब्रूनो नहीं चिल्लाओ, जूता उतारे। ये है राबी, दिखाती हूँ, इसके पास बहुत प्यारी चीज़ है। आप स्विमिंग कर रहे हो बारिश में? ओह स्नो कितनी प्यारी है, क्यूट है राबी। और ये उज़मा, चलती हूँ मैं, गीली हो गई हूँ, दरवाज़ा ही किसी ने नहीं खोला। ये देखें तो कहाँ है, चलते हैं। तो मेरे साथ भीगता रहा है, देखो हम कितनी देर खड़े हैं बेटा, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। बस क्या, इतने लंबे हो गए, मुझे ऐसे करना पड़ता है आपको लेने के लिए। ये स्नो है जी, उस्मा का घर एस्थेटिक्स था, मैंने आपको बताया था ना, ऐसी साइकिल इसने मुझे गिफ्ट की थी और सेम साइकिल इसके पास है। फ्लावर्स चेंज है और ये वाले फ्लावर्स, ये मेरा बेचा नहाए, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है, ये कपड़े चेंज करके आती हूँ, ओके। और ये इस तरह का ना मुझे भी कुछ चाहिए, ऐसे फ्लावर्स मैं भी उस्मा को दिखाती हूँ, ये फिर मुझे मंगवा के देगी। ये ना ऑनलाइन मंगाती है कहीं से, तो कुछ चीज़ें मैंने लेनी है। चलो, क्या कर रहे हो आप लोग? ये उज़मा क्या कर रही है? कहाँ जा रहे हो? लाले हम जा रहे हैं एनडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग करने के लिए। ओह तुम भी करोगी स्विमिंग? हाँ मैं सीख रही हूँ। वाह मैंने भी सीखनी। और आप नहीं जा रहे? जा रहे हैं हम सब, जा रहे हैं। चलो जाओ फिर, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ हादी के साथ। और राबी कहाँ है? राबी भी जा रही है हमारे साथ। राबी भी जा, आप भी जा रहे हो? इधर आओ मेरे बच्चों, ओए मैं शुट के जाऊँ, मेरे खोला की जॉन, आप भी जा रहे हो? ये कैसी चाल चल रही है, सब आपको देख लेंगे व्लॉग में। राबी आप भी जा रही हो? हम जा रहे हैं, मैं इनको लेके जा रही हूँ। ओके बाय, जल्दी आ जाना, मैं हादी के पास हूँ। खाना खा लेना,
हाँ चावल चने मेरे पसंदीदा। आ रहा है, बाय, अल्लाह हाफिज़। मैंने फेस वॉश कर लिया है और हादी फिल्म देख रहा है। मैं कोशिश कर रही थी ये जांचने की कि ये फ़िल्म कौन सी है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जेम्स बॉन्ड देख रहा है। फेस वॉश करके सुकून आ गया। अभी मैंने कॉफ़ी बना ली है, अब ज़रा अंदर बैठ के आराम से हम पीते हैं कॉफ़ी। हादी अपनी मूवी देख रहा है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटा सा था ऐसे गोद में खेला करता था और अब माशाल्लाह मेरे से भी टॉल है, 6 फीट हो गया है और ऐसा जिम ट्रेनिंग और ज़बरदस्त करता है, बल्कि मजाक उड़ाता है कि आप लोग तो क्या ही जिम करते हो। तो बस मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। और आज मुझे याद आया कि आज दिन में निकलते हुए मैंने सिर्फ एक ब्रेड का पीस खाया था, कॉफ़ी नहीं पी थी, ना हॉट कॉफ़ी ना कोल्ड कॉफ़ी। तो अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी, थोड़ी एनर्जी कम हो रही थी। जिस ज़माने में मैं चाय तो वैसे मैं अभी भी नहीं पीती थी ना, तो तब आपको ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। अब जब मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ तो ज़रूरत महसूस होती है। तो ये मेरा कॉफ़ी का मग, इसकी खुशबू से ही एनर्जी आती है। और हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा था कि दरअसल हमें कॉफ़ी की खुशबू की आदत हो जाती है। तो खुशबू की नहीं आदत होती, इसमें आपको एनर्जी लेवल कैफ़ीन की वजह से बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो अगर 1 कप रोज़ पीते हैं, वैसे बेनिफिट्स भी हैं। एतदाल में जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाए उसके बेनिफिट्स हैं। हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो तो आप पानी भी बहुत ज़्यादा पी लें तो उसका भी आपको नुकसान हो ही जाएगा। तो इसलिए एतदाल बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा आप 3 घंटे के बाद वापस आए हो। ओह गागा आपका इंतज़ार कर करके थक गई। हाँ जी। वो देखो मम्मा से डांट पड़ रही है। अब सबने देख लिया इसको डांट पड़ती है। कितनी देर स्विमिंग करते रहे हो आप? 2.5 घंटे। आपने स्विमिंग प्रॉपर की? बेटा ये एक सिंगर की आवाज़ है। ओहो थके नहीं हो आप? ये बच्चा नहीं खा रहा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ही हम जा रहे हैं नन्ना के घर। तो जैसा कि आपको उम्मीद होगा मेरा पिछला व्लॉग अच्छा लगा हो, तो ये देखें जी नज़ारा, और ये देखें गाड़ी चला रही हैं। कौन चला रही है गाड़ी? 2 ब्रेसलेट पहने हुए कौन चला हैं। रही है क्या गाड़ी? बात है। बताओ तो सही, मैं कौन हूँ? गागड़ो हाजी गागरो हाथ। तो मैं आपकी क्या लगती हूँ? खाला लगती हूँ। तो ये मेरे व्लॉग में अभी मैंने गाय से रोटियां लेनी है। मुझे भूख बड़ी लगी हुई है जी, पता नहीं क्यों भूख लग जाती है अभी। मैं कर देती हूँ बेटा, जी कोई बात नहीं, भूख तो लगती भूख है। इतनी लग जाती है। आप और बड़े हो रहे हो ना, ऊपर बेबी से देखो मैं नहा के आया हूँ, प्योर बाल मेरे बने हैं अभी। और अभी हम आपके बाल रेलवे स्टेशन पे हैं। नहीं, नानी के घर इधर है में जाना। तंदूर। बेटा नहीं, वो नानी के घर के पास से लेंगे, ओ तो ठीक है। इधर से नहीं लेना, वो तो ठंडी हो जाएगी रोटी। ये देखें बस इधर उधर सब जगह से आज आपको नज़ारा दिखाते हैं बाहर का। नजारा। आज बारिश हुई थी। 2 मिनट का नज़ारा। अब पीना है आया नज़ारा। ओ ये तो बताओ, ये चॉकलेट में खा रही है, मुझे किसने दिया? ये देखो गाइस, मेरी खाला चॉकलेट खा रही हैं और इनके दांत काले हो जाएंगे अगर ये खाएंगी। मैं तो इतने दिनों बाद खा रही हूँ। हो ये मुझे फिर तो खानी चाहिए। नकी ने दिया, माशाल्लाह। थैंक यू नकी। गर्मा गर्म करेले और उसमें चिकन, और ये मैंने निकाल लिया अपने लिए। और ये देखें गागा की वजह से मेरा नाम बिगाड़ा है। ऐसे बिल्कुल नहीं कहना, क्या कहना है? गागा खाला। क्या मेरे पाला बेटा गागा खाला, गागा ही कहता हूँ। गागा ही कह दो। और ये मैं अब खाने लगी हूँ। ये देखें, ये ज़बरदस्त बनाना ब्रेड मेरी बहन ने बनाई है, उज़मा ने, और इसकी रेसिपी ना हम शेयर करेंगे आपसे। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी है। और ये देखो पूरा इसका लोफ चेक कराओ। पूछ रही थी ना वो डार्क चॉकलेट क्या करती हो तुम, ये देखो। वाओ ज़बरदस्त, इसकी रेसिपी हम तुमसे लेंगे। इसमें से बेक करेंगे। गागा 10 बजे कैसे जिन आते हैं? ये व्लॉग्स देख रहा है,
रबी अब मैं तुम्हें ऐसे व्लॉग में लूँ? ओके रबी